प्रणाम मित्रों। जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पैड़ी या आटले पर थोड़ी देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं। परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर के हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ अर्चना, अर्थात निवेदन। भगवान जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना क्या करना है? श्लोक बोलना है। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी इसे बताएं। अनायासेन मरणम बिना देन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त न हो। चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दैन्य जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे न पड़े रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। भगवान जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, अर्थात परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख साधन, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है, वह भीख है। गाड़ी, लाड़ी, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, घर, धन नहीं मांगना है। यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। सबसे जरूरी बात, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना है? हम तो दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का संपूर्ण आनंद लें। आंखों में भर लें स्वरूप को, दर्शन को, और दर्शन के बाद बाहर आकर बैठें। तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र बंद करना नहीं। बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर जब भगवान जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें। और अगर भगवान जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। यही शास्त्र है, यही दर्शन है, प्रार्थना है। नमस्कार मित्रों, मुझे आशा है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को यह श्लोक जरूर बताएंगे और उन्हें दर्शन की विधि बताएंगे, ताकि वे अपने जीवन में लाभान्वित हों और उचित प्रकार से दर्शन करें। नमस्कार।